हमारे साथ हैं अभिनेता सचिन खेड़ेकर, जो कि मन की बात सुनने आए थे 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री का। हम उनसे बात करते हैं कि सर, आप यहाँ पर आए, आपने सामूहिक रूप से बैठकर बातें सुनी, क्या ऐसा उसमें भाव है जो प्रेरणा देती है, लोग इतना जुड़ रहे हैं उससे? मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे 100वां एपिसोड था, तो हमारे जो पराग जी अड़वणी हैं, हमारे आमदार, उनके ज़रिए ये मौका प्राप्त हुआ कि हम आज सबके साथ बैठ के इसे सुन सके। ये मुझे लगता है इस 100वें एपिसोड की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब अकेले सुनते हैं तब तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन एक समूह के साथ जब सुनते हैं तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। आम जनता जो है एक कलाकार के प्रति प्रभावित होती है, आप लोगों से मिलना चाहती है, सुनना चाहती है। एक कलाकार आप जैसा प्रधानमंत्री को सुनने आता है भीड़ में। नहीं, आज बड़े सौभाग्य की बात थी कि आज गृह मंत्री अमित भाई शाह भी हमारे साथ थे, राज्य के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो सबके साथ सुनने का एक आनंद था। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि इतने बड़े देश में, जैसे आज एक मणिपुर की लड़की की कमल के फैब्रिक की बात हुई, या फिर टेराकोटा कप्स की जो साउथ के 200 महिलाओं के जो कप्स की बात हुई, तो आज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिल्कुल छोटा छोटा काम करने वालों का उल्लेख आज 100वें भाग में हुआ। उनको न्याय मिला, उनको प्रोत्साहन मिला, उनकी बात सारे देश तक पहुंची। ये मुझे लगता है इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत दूर दराज के इलाकों में हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, जिनकी पहचान इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को हो रही है। और दूसरा कोई नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिनको इतने सारे व्यवधान हैं। और सिर्फ अपनी बातों से वो एक तरह से लोगों को प्रभावित कर दे रहे हैं, और किसी का व्यवसाय चल पड़ रहा है, किसी की कला निखर कर आ रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देश में छोटा छोटा काम करने वाले बहुत लोग हैं, जो समाज के प्रति काम कर रहे हैं, जो हमारे देश को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने छोटे छोटे लोगों का काम अगर देश तक पहुंचना है, तो अगर प्रधानमंत्री खुद कहें तो बड़ी आसानी से वो हो जाता है। और मैं आकाशवाणी की तारीफ़ करते हुए थकता नहीं हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी व्यावसायिक चैनल चाहे जितने आ जाएं, आकाशवाणी जो सबसे देश के कोने कोने तक पहुंची हुई है, उसकी सराहना करना इस मौके पर बनता है। और मैं आकाशवाणी का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। ये तो बात हुई आम जन की। एक कलाकार किस तरह से प्रभावित होता है प्रधानमंत्री की बातों से? मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, है ना, तो हमारी कला और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार को इच्छा होती है कि मातृभाषा में काम होता रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, और भाषा पे काम हो, और उस पे अगर प्रधानमंत्री और ज़्यादा कहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि चाहते हैं कि कहीं मन की बात मराठी में भी हो। नहीं, वो तो होती ही है। आज जैसे भाषांतर होता है, भाषांतर तो वैसे वो खुद भी मराठी बोलते हैं। बिल्कुल, तो भाषांतर भी होता है, 22 भाषाओं में होता है, फिर 52 भाषाओं में वो जग भर में ये कार्यक्रम पहुंचता है। ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन जैसे मुझ जैसा कलाकार जो मराठी है, तो चाहता है कि मराठी में काम हो। और हर भाषा, हमारा देश जो है वो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ है, और मुझे लगता है कि वो उस इंडिविजुअल भाषा पे काम होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी प्रिजर्वेशन, जैसे जिस संवर्धन की बात हम करते हैं, पर्यटन के संवर्धन की, छोटे छोटे तबकों के संवर्धन की, तो भाषा के संवर्धन की बात और ज़्यादा होनी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में भाषा के संवर्धन की बात भी थोड़ा एक बार उल्लेख करें, तो सभी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जो है भारत की भाषा है वो संवर्धन हो जाएगी, उनको एक संरक्षण मिलेगा। जी बिल्कुल, और ये मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। हर आदमी को हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, ये मराठी है, ये गुजराती है, ये हिंदी बोलते हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है हमारे लिए, मतलब ये हमारा आधार कार्ड है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये सचिन खेड़ेकर अभिनेता हैं, और जो है कि बता रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री की मन की बातें आम जन तक प्रभावित करती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर तरह के लोग प्रभावित होते हैं और प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, लोगों को प्रेरणा मिलती है, और जो लोग दूर दराज के इलाकों में अपना हुनर दिखा रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया।